एक ऐसी जमीन जहां दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी सल्तनतें और सुपर पावर्स आईं और धूल में मिल गईं। एक ऐसा देश जहां का हर पहाड़ अपने सीने में सदियों की कहानियां दबाए बैठा है। और एक ऐसी जगह जहां बारूद की गंध और गोलियों की आवाज ने अक्सर बच्चों की हंसी को खामोश कर दिया है। ये है अफगानिस्तान। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद जंग, संघर्ष और कभी न खत्म होने वाली उथल पुथल की तस्वीरें। ऐसा लगता है जैसे इस देश की किस्मत में सिर्फ लड़ना ही लिखा है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ जंग और बर्बादी की कहानी है, या फिर इस धुंध के पीछे एक ऐसा सच भी छुपा है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और हैरान कर देने वाला है? इस सवाल का जवाब हमें किसी किताब में नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के नक्शे में मिलता है, उसकी जमीन में मिलता है। जरा सोचिए, अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर कहाँ है? ये एशिया के बिल्कुल दिल में बसा है। एक ऐसी जगह जो एक पुल की तरह है। एक तरफ साउथ एशिया यानी भारत और पाकिस्तान जैसे देश, दूसरी तरफ है सेंट्रल एशिया के देश जैसे उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान, और तीसरी तरफ है मिडिल ईस्ट यानी ईरान और बाकी अरब देश। सदियों तक, हजारों सालों तक ये जगह दुनिया के सबसे जरूरी व्यापारिक रास्तों का केंद्र हुआ करती थी। इसे एशिया का चौराहा कहा जाता था। चीन से रेशम लेकर यूरोप जाने वाले कारोबारी यहीं से गुजरते थे। भारत से मसाले लेकर मिडल ईस्ट जाने वाले कारवां यहीं रात गुजारते थे। यहाँ संस्कृतियां मिलती थीं, भाषाएं टकराती थीं और नए नए विचार जन्म लेते थे। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया आकर मिलती थी। और इसी खूबी ने इसे एक बहुत बड़ी नेमत भी दी और एक बहुत बड़ा श्राप भी, क्योंकि जो भी इस चौराहे पर कब्जा कर लेता वो पूरी दुनिया के व्यापार पर अपनी पकड़ बना सकता था। इसीलिए हर बड़ी ताकत की नजर इस जमीन पर रही। सिकंदर महान से लेकर चंगेज खान तक, ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर सोवियत यूनियन तक और फिर अमेरिका तक, हर कोई इसे जीतना चाहता था। लेकिन इसे जीतना कभी आसान नहीं था, और इसकी वजह भी इसकी जमीन ही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के चारों ओर देखिए, आपको ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला दिखाई देगी। यह है हिंदू कुश के पहाड़। ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक प्राकृतिक किला है, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। इन पहाड़ों के बीच में संकरी घाटियां हैं, घुमावदार दर्रे हैं और ऐसी गुफाएं हैं जहां हजारों लोग छिप सकते हैं। बाहर से आने वाली किसी भी सेना के लिए ये एक भूल भुलैया की तरह है। यहाँ का मौसम बहुत कठोर है। सर्दियों में इतनी बर्फ गिरती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, और गर्मियों में ऐसी धूल भरी आंधियां चलती हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता। जो लोग यहाँ पैदा हुए, जो इन पहाड़ों में पले बढ़े, वो इस जमीन को अपनी हथेली की तरह जानते थे। उन्हें पता है कि कौन सा दर्रा कहाँ निकलता है, किस घाटी में छिपना है और कब हमला करना है। बाहर से आने वाली बड़ी बड़ी सेनाएं अपने भारी टैंकों, तोपों और मॉडर्न हथियारों के साथ इन पहाड़ों में आकर फंस जाती थीं। उनकी टेक्नोलॉजी यहां काम करना बंद कर देती थी। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि दुश्मन कहां से आएगा और किधर गायब हो जाएगा। यही वजह है कि अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, यहां तीन बार जंग हार गया। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन एक सुपर पावर था, लेकिन 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। और फिर 21वीं सदी में हमने अमेरिका और इसकी सहयोगी सेनाओं को देखा, जो 20 साल तक यहां रहने के बाद भी इस देश पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सके। तो क्या अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ जंग की है? नहीं, ये कहानी है जमीन और इंसान के रिश्ते की। ये कहानी है भूगोल की, जिसने एक देश की किस्मत लिख दी। ये कहानी है उन पहाड़ों की जिन्होंने हमेशा अपने लोगों की हिफाजत की। और ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने बाहरी ताकतों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। आज भी जब हम अफगानिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ संघर्ष याद आता है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये वो जमीन है जहां कभी बौद्ध धर्म की विशाल मूर्तियां थीं, जहां रूमी जैसे महान कवियों ने अपनी शायरी लिखी और जहां से होकर दुनिया का व्यापार चलता था। जंग ने बहुत कुछ तबाह किया है, बचपन की हंसी को भी दबाया है, लेकिन वो इस जमीन की आत्मा को, इसकी ऐतिहासिक पहचान को खत्म नहीं कर सकी है। अफगानिस्तान की असली कहानी सिर्फ गोलियों की आवाज में नहीं, बल्कि हिंदू कुश के पहाड़ों की खामोशी में छुपी है, उन प्राचीन व्यापारिक रास्तों की धूल में छुपी है,
और उन लोगों की आंखों में छुपी है जो हर मुश्किल के बावजूद अपनी जमीन पर खड़े हैं। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे किले की कहानी है जिसे आज तक कोई फतेह नहीं कर पाया।